जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार प्लेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले जो है ना 9 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो इस क्लास का अगर प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और इसका पीडीएफ जो है ना सभी का पीछे का जितना भी क्लास करवाएं सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। तो सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर सभी पीडीएफ जो है ना आपको सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कार्नोट इंजन की दक्षता जो है ना यन स्रोत के T1 और सिंक के ताप T2 पर किस प्रकार निर्भर करती है, ताप केल्विन बताइए। कह रहा है कि किसी कार्नोट इंजन की दक्षता जो है ना यन के स्रोत ताप मतलब बोल रहा है T1 और सिंक के ताप बोलेगा T2 पर किस प्रकार निर्भर करती है बताइए, ताप केल्विन में। तो एक का से उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा तो बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए और याद रखिए ना कि कार्नोट इंजन एक आदर्श उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन है जो दोनों तापमान मतलब उच्च तापमान T1 और निम्न तापमान T2 के बीच जो है ना संचालित होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्स किरणों का उत्पादन जो है ना कैसे होता है बताइए। एक्स किरणों का उत्पादन जो है ना कैसे होता है बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी। उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉनों के किसी लक्ष्य धातु से टकराने पर क्या होता है, तो एक्स किरणों का जो है ना उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है तो मिलान करना है। स्तंभ ए में क्या है तो घटना या उपकरण दिया हुआ है और स्तंभ बी में क्या है तो स्तंभ बी में जो है ना सिद्धांत है। क्या है तो सिद्धांत है। कौन सा उपकरण या घटना का कौन सी सिद्धांत है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट। बताइए हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो है ना सिद्धांत क्या है बताइए। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे काम करता है तो पास्कल के नियम पे। किस पे तो पास्कल के नियम पे। और वायुयान का पंख बोलेगा तो किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो वायुयान का जो पंख है ना बर्नौली के प्रमेय पे जो है ना काम करता है, बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है जहाज़ का तैरना। जहाज़ का तैरना किस सिद्धांत पे काम करता है तो जहाज़ का तैरना जो है ना आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। और नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखना। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना किस पे काम करता है, केशिका पे काम करता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि NaOH के 1 बिलियन की 5 मिलीलीटर मात्रा HCl के एक दिए गए बिलियन की 5 मिलीलीटर मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीनीकृत हो जाती है। यदि हम NaOH को उसी बिलियन की 10 मिलीमीटर मात्रा लेते हैं तो उसे उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक HCl बिलियन की मात्रा ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा, इसको बना लीजिएगा, बताइए क्या होगा। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा, 10 मिलीलीटर होगा। क्या होगा 10 मिलीलीटर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि एक प्रकाश किरण वायु के माध्यम से जब माध्यम अपवर्तनांक कितना है 1.3 में इस प्रकार जाती है तो आपतन कोण x डिग्री व अपवर्तन कोण y डिग्री है तो अनुपात जो है ना साइन y और साइन x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा। तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। 1 जो है ना 1.3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इसमें 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति जो है ना प्रकृति क्या होगी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इसे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति जो है ना प्रकृति क्या होगी बताइए क्या होगा। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, -20 सेंटीमीटर होगा और आभासी और क्या होगा तो सीधा होगा, ठीक है। आभासी और क्या होगा तो सीधा होगा। तो याद रखिए कि अवतल की फोकस दूरी क्या है बराबर क्या है -30 सेंटीमीटर है और क्या है वस्तु की दूरी बोलेगा तो कितना है इसमें जो है ना माइनस कितना है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u निकालिएगा तो जो है ना -20 सेंटीमीटर आएगा। और इसमें क्या होगा यहाँ पे जो है ना आभासी और क्या होता है तो सीधा बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है तो निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति जो है ना क्या होगी। तो प्रकृति क्या होगी आभासी और क्या होगा तो सीधा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एसिड गुण प्रॉपर्टी जो है ना क्या ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंटी, आइसोलेशन, डर्बलिटी जो है ना किससे संबंधित है बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS मतलब इसमें क्या है एसिड गुण। इसका क्या है एसिड का मतलब एसिड प्रॉपर्टीज, ऑटोमेसिटी और कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन क्या है ड्यूराबिलिटी किससे संबंधित है बताइए।
तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ट्रांजैक्शन की विश्वसनीयता से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एजाइल जो है ना क्या है बताइए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एजाइल क्या है बताइए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी, सॉफ्टवेयर विकास का एक पुनरावृत्ति और बुद्धिशीलता दृष्टिकोण है। क्या है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एजाइल क्या है तो सॉफ्टवेयर विकास का एक पुनरावृत्ति और वृद्धिशील क्या है दृष्टिकोण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का जीसैट जियो साइनोक्रोमस सेटेलाइट उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। कह रहा है कि भारत का जीसैट जियो साइनोक्रोनोमस सेटेलाइट उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए, क्या होगा बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचार सेवाएं हैं। क्या है तो संचार सेवाएं हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एंट्रोकाइनेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है और यह किसे सक्रिय करता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्रोकाइनेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है और यह किसे सक्रिय करता है बताइए, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत की आंत रस में ट्रिप्सोनोजन की ट्रिप्सिन में क्या करता है तो जो है ना सक्रिय करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रात दिन में जो है ना कौन सा समास है बताइए, रात दिन में कौन सा समास है बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, द्वंद्व समास है। क्या है तो द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो समाप्त होना। क्या होता है, समाप्त होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वांडे का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। वांडे का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा तो वाक प्लस मय क्या होगा तो वांडी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पीताम्बर खाली स्थान, कह रहा है उपयुक्त वाक में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से निम्न में से क्या होगा बताइए। पीताम्बर खाली स्थान के बारे में बोल रहा है, उपयुक्त वाक में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्पों में निम्न में से क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा तो पीताम्बर का अर्थ है क्या, पीले रंग का जो है ना वस्त्र होता है। क्या होता है, पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का क्या है तो वस्त्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहेंगे आशुतोष कहेंगे। क्या कहेंगे, आशुतोष कहेंगे। ठीक है, तो शीघ्र प्रसन्न होने वालों को क्या कहेंगे, आशुतोष होंगे, आशुतोष कहेंगे। और प्रसन्न होने वालों को क्या बोलेंगे, प्रसन्नचित्र बोलेंगे। और प्रसन्न खुश और हंसमुख को क्या बोलेंगे तो प्रसन्ना बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि मधुशाला के कवि कौन है बताइए। मधुशाला के जो कवि हैं कौन है बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन है। कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन का जीवन काल क्या रहा है बताइए। नागार्जुन का जीवन काल क्या रहा है बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1911 से जो 1998 तक रहा है। ठीक है, तो नागार्जुन का जीवन काल क्या रहा है तो 1911 से 1998 तक रहा है। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड है बताइए। रामचरितमानस में कितने कांड है बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने हैं तो 7 है। तो याद रखिए ना कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कितने कांड है तो 7 हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि रामचरितमानस जो है ना किसने लिखा तो तुलसीदास ने लिखा। इसमें जो है ना 7 जो कांड है कौन कौन है तो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है और सुंदर कांड है, लंका कांड है और क्या है उत्तर कांड है। ये 7 जो है ना क्या है तो रामचरितमानस में क्या है तो कांड है। ठीक है, और रामचरितमानस का अगर लेखक पूछेगा तो कौन है तुलसीदास है। आप लोग जो है ना लास्ट में क्लास में बने रहिएगा। आप लोग को जो है जितने भी बिहार पुलिस वाले लोग हैं आपके लिए जो लास्ट में कुछ बताने वाले हैं उसको जो है ना जरूर फॉलो कीजिएगा। आपका 100% जो है उससे जरूर क्वेश्चन आएगा। तो लास्ट में क्लास तक बने रहिएगा, आपको लास्ट में जो है ना कुछ स्पेशल देने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे जिनको जो नहीं पता है उनको जो है ना अच्छे से पता हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आता है बताइए। कह रहा है कि जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आता है बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के क्या है समकोण पर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आता है तो जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के क्या होते हैं समकोण पर होते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत जो है ना माना जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत जो है ना माना जाता है बताइए, क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा तो प्लासी का युद्ध होगा। तो प्लासी का युद्ध भारत को जो है ना प्लासी का युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक जो है ना शुरुआत माना जाता है। और प्लासी का युद्ध पूछेगा कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को जो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजदौला के जो है ना बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था, बताइए। करा कि निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था, बताइए किस शहर में किया गया था। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में किया गया था। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम सुल्तान था, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, बताइए कौन था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। चलिए आगे देखिए, करा कि फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, बताइए। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा कांड घटा था। क्या घटा था? चौरी चौरा कांड हुआ था। तो फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में चौरी चौरा घटना घटी थी और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में जो है ना आग लगा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सोने मतलब दीवार और चौथाई दिनार और तांबे मतलब क्या है एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक क्या था, कौन सा शासक था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सोने मतलब दिनार और क्या है चौथाई दिनार, सोने के क्या बोलते थे दिनार और चौथाई दिनार और तांबे क्या था एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम जो क्या था, क्या एक मतलब कौन सा एक शासक था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण का जो है ना कुषाण वंश का क्या था, शासक था। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा झील है, भोपाल झील है। कौन सा झील है? भोपाल झील है। तो भोपाल झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और भोपाल झील जिसे ऊपरी झील या भोजताल के नाम से जो है ना जाना जाता है। और याद रखिए कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में क्या है, तो बड़ी जो है ना कृत्रिम झील है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, बताइए। पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल क्या है पर्वत श्रृंखला जो है ना नहीं है, लेकिन मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जो है ना मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है, बताइए कहाँ मनाया जाता है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हरित क्रांति के प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन जो है 1965 से 66 में 72.4 मिलियन टन से जो है 1978 से 79 में कितने मिलियन टन हो गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन जो है 1965 से 66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में कितने मिलियन टन हो गया, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 131.9 मिलियन टन हो गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि संसद की प्राक्कलन समिति है क्या है, बताइए। संसद की जो प्राक्कलन समिति है कैसी समिति है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए होगा, अस्थाई समिति है। क्या है, तो अस्थाई समिति है। तो संसद की प्राक्कलन समिति क्या है, तो अस्थाई समिति है। और प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और इसमें सदस्यों की संख्या बोलेगा कितनी होती है, तो 30 होती है। और प्राक्कलन समिति की सबसे बड़ी क्या, प्राक्कलन समिति संसद की क्या होती है, सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में, बताइए। कह रहा है कि पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना, तो 243 के जो है ना 6 में किया गया है। तो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, 243 का अनुच्छेद जो है ना 6 में किया गया है। ठीक है, और 243 में क्या है, तो परिभाषाएं हैं, पंचायत का जो है ना परिभाषाएं से संबंधित है। और 243 के क में क्या है, तो ग्राम सभा है। 243 के ग में क्या है, तो पंचायत की संरचना है। और 243 के घ में क्या है, तो स्थानों का आरक्षण है। और 243 के अण में क्या है, तो पंचायतों की अवधि है। और 243 के च में क्या है, तो सदस्यता के लिए निरर्हताएँ हैं। और 243 के ज में क्या है, तो पंचायत द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और क्या है, उनकी निधियाँ हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए छाटना, यहाँ पे उत्प्लावन मतलब क्या है, तो शर्मीला। और मनमुटाव मतलब क्या होगा, बस यहाँ इस पर डायरेक्ट यहाँ ध्यान दीजिए। उतावलापन मतलब क्या है, शर्मीला। तो मनमुटाव मतलब क्या होगा, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो आनंद है। क्या है, आनंद है। जिस प्रकार उतावलापन का मतलब क्या, उतावलापन का मतलब क्या है, तो शर्मीला है, उसी प्रकार जो है मनमुटाव का विपरीत क्या होगा, तो आनंद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा।
ये 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 34 कह रहा है कि पौधों में एथिलीन हार्मोन का जो मुख्य कार्य है ना क्या है, बताइए। पौधों में एथिलीन हार्मोन का जो मुख्य कार्य है क्या है, तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फलों को पकाना और क्या है, जीर्णता को बढ़ावा देना। चलिए आगे देख रहा है कि डीएनए प्रतिकृति डीएनए रिप्लिकेशन करे के दौरान डीएनए के दोनों रज्जुओं स्टारेंट्स का संश्लेषण दिशा में क्या होता है, बताइए। करे कि डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए के दोनों मतलब रज्जुओं का संश्लेषण किस दिशा में होता है, बताइए। क्या होगा, तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, दोनों जो है ना, दोनों मतलब 5 क्या है, तो 3 दिशा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए के दोनों रज्जुओं का संश्लेषण जो है ना 5 क्या है, तो -3 दिशा में होता है, मतलब 5 क्या है, तो 3 दिशा में होता है। और डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है, डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक डीएनए अणु की 2 समान क्या है, प्रतियां जो है ना बनाई जाती है। ठीक है, और यह कोशिका विभाजन से पहले जो है ना आवश्यक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि इम्यूनोग्लोबिन कह रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी का रासायनिक प्रकृति क्या है, बताइए। इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी का रासायनिक प्रकृति क्या है, तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन क्या है, और क्या है, इसी को ना ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट ये करा कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2015 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2015 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, बताइए। क्या होगा, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था। क्या हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जो है ना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2015 में पेरिस समझौता अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यक्तिकरण, और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अगर यहाँ पे बात करें कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना किसको कब अपनाया गया था, 1997 में जो है ना अपनाया गया था, और 2005 में जो है ना लागू हुआ था। ठीक है, और एक संधि जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो एक संधि थी जिसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि व्यक्तिकरण, इन्फ्लुएंस और विवर्तन क्या है, डिफ्रैक्शन की घटनाएं प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्तिकरण और विवर्तन की घटनाएं प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाती है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तरंग प्रकृति को जो है दर्शाता है। चलिए आगे देख रहा है एक लेंस मेकर सूत्र का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक जो है ना लेंस मेकर सूत्र का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, बताइए। देखिए क्या होगा, तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, लेंस की फोकस दूरी। तो याद रखना कि एक लेंस मेकर सूत्र का उपयोग लेंस की फोकस दूरी मतलब यदि वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक ज्ञात हो के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, और लेंस मेकर सूत्र एक पतले लेंस की फोकस दूरी को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक जो है ना लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याओं को जो है ना लेंस के आसपास के माध्यम से अपवर्तनांक जो है ना यदि जो है ना अपवर्तनांक यदि हवा के अलावा कुछ और हो संबंधित जो है ना करता है। इस प्रकार जो है ना इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना बस समझिए क्वेश्चन को अच्छे से जो है ना माइंड में बस याद कर लीजिए कि जब भी एग्जाम में आए तो क्वेश्चन का आंसर हम जो है ना दे पाएँ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था ना कि एक लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर क्या है, तो फार्मूला है। कह रहा है एक लेंस मेकर सूत्र मतलब लेंस मेकर फार्मूला का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, लेंस की फोकस दूरी के लिए किया है। सिंपल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक सरल आवर्त गति सिंपल क्या है, हार्मोनिक मोशन SHM कर रहे कण की कुल ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम के वर्ग क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए क्या होती है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी क्या संचारित हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए क्या होती है, तो माध्यम की आवश्यकता जो है ना नहीं होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होकर हार्मोन दूध ग्रंथियों से दूध स्राव को प्रेरित करता है, बताइए। क्या करता है, कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होकर कौन सा हार्मोन है जो दूध ग्रंथियों की दूध स्राव को जो है ना प्रेरित करता है, सबको पता है क्या है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीटोसिन है। क्या है, तो ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए में क्या है, उत्सर्जन अंग है, स्तंभ बी में क्या है, तो जंतु समूह है। कौन सा उत्सर्जन अंग का जो है ना कौन सा जंतु समूह, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है, तो
पहला जो है ना क्या है, ज्वाला कोशिकाएं हैं। बताइए ज्वाला कोशिकाएं का जंतु समूह क्या होगा? तो ज्वाला कोशिकाएं का जो जंतु समूह होगा क्या होगा? तो प्लेथेहेल्मिन्थीज होगा। क्या होगा? प्लेथेहेल्मिन्थीज मतलब चपटे कृमि होगा। और ब्रिक का मतलब क्या? नेप्रिहीडिया क्या होगा? बताइए ब्रिका का क्या होगा? बताइए तो ब्रिका का क्या हो जाएगा? केचुआ। क्या होगा? तो केचुआ, एनिलीडा इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनिलीडा। और नेक्स्ट है मैलपीगी नलिकाएं। मैलपीगी नलिकाएं का क्या होगा? बताइए तो मैलपीगी नलिकाएं का क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो कीट होगा। क्या होगा? तो कीट अर्थोपोडा इसको बोलेंगे। और नेक्स्ट है ब्रिक। ब्रिक को क्या बोलेंगे? तो मनुष्य हो जाएगा। क्या होगा? ब्रिक का होगा मनुष्य हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? कसूरकी बोलेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि एशियंट रोमस, करा एशियंट रोमस डिजाइंड शेयर विच वी रिकॉग्नाइज टुडे एज। बताइए यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। यहाँ पे बताइए क्या भराएगा? क्या यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? बताइए कह रहा है कि एशियंट रोमांस, क्या एशियन रोमांस डिजाइन शेयर्ड विच वी रिकॉग्नाइज टुडे एज। बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो अस्सीरियस होगा। क्या होगा? अस्कीरियस सीसोरस बोल सकते हैं, जो भी है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि डू नॉट गो नियर द लेक, द गार्ड वार्म द चिल्ड्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए करेक्ट। इसमें कौन सा जो है ना करेक्ट है? बताइए तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? तो द गार्ड वार्नड द चिल्ड्रेन नॉट टू क्या है? गो नियर द लेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे जो है ना फिल करने मतलब करेक्ट ऑप्शन बोल रहा था, कौन सा जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 46 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि देयर इज ए क्या है? देयर इज एन एबोंडेंस इज क्या रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। देयर इज एन एबोंडेंस ऑफ रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बोल रहा है द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज। यहाँ पे द बोल रहा है, यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ है एबोंडेंस, इसमें क्या होगा? बताइए कह रहा है दी अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अपोजिट मीनिंग क्या होगा एबोंडेंस का? बताइए तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेर्थ हो जाएगा। क्या होगा? तो डेर्थ हो जाएगा। ठीक है, एबोंडेंस से क्या है? तो नाउन है, इसका मतलब क्या है? प्रचुरता होता है। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो डेर्थ हो जाएगा। मतलब क्या है? तो कमी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है ही इज काइंड खालिस्तान अस। बताइए ही इज काइंड खालिस्तान अस। बताइए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? बताइए तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू आएगा। क्या आएगा? तो टू आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग। बताइए क्या होगा? दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक होगा, आई वाज सर्चिंग फॉर। क्या होगा? दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग फॉर। क्या होगा? आई वाज सर्चिंग फॉर। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर ये 49 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें कौन सा वर्ड जो है ना करेक्ट है? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सभी ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा वर्ड जो है ना करेक्ट है? बताइए तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड क्या है? तो हर होगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड क्या होगा? तो हर होगा। ठीक है, विकल्प में जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ना देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन यू एंड हर होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल। कौन सा जो है ना प्लूरल नहीं है? बताइए तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एभव होगा। क्या होगा? तो नन ऑफ द एभव होगा। यहाँ पे देखिए डियर मतलब क्या है? डियर जो है ना डियर और क्या है? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। यहाँ पे डियर और क्राइटेरिया और ऑक्सेन, ये क्या है? सभी जो है ना प्लूरल, ये सभी जो है ना क्या है? प्लूरल है सभी। ठीक है, और यदि डी डबल ई आ रहता तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो का जो है ना एक ही रूप होता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि बिहार दिवस जो है ना, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए बिहार दिवस जो है कब मनाते हैं? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने की अधिसूचना जारी किया गया था। और बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा जो है ना 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में की थी। और 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग करने की औपचारिक जो रूप से जो क्या हुई अधिसूचना जो है ना जारी किया गया था। और बिहार से उड़ीसा को जो है ना कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936 को अलग प्रांत बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो है ना कब किया? बताइए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो है ना इसको बोलते हैं आरजेडी इंग्लिश में। ठीक है, शॉर्टकट में। तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब किया गया था? बताइए तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1997 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की स्थापना लालू प्रसाद यादव द्वारा 5 जुलाई 1997 को दिल्ली में किया गया था।
चलिए आगे देखा निम्न में से कौन अभिलेख समुद्रगुप्त जो है ना संबंधित है, बताइए। निम्न में से कौन सा अभिलेख है जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, बताइए कौन सा है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रयाग प्रशस्ति है। क्या है, तो प्रयाग प्रशस्ति है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कदामरी निम्न में से किसकी रचना है, बताइए। सबको पता है, बताइए किसकी है कदामरी निम्न में से किसकी रचना है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाणभट्ट का है। किसका है, तो बाणभट्ट का है। और बाणभट्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है, तो हर्षचरित्र भी है। हर्षचरित्र किसका है, तो बाणभट्ट का ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस तरह की दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कब और जो है ना किसके विरुद्ध हुआ था, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1296 में हुआ था और देवगिरी के यादव साम्राज्य के विरुद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण 1296 ईस्वी में हुआ था और देवगिरी के यादव समाज के जो है ना विरुद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी, जिसे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने का तत्कालीन जो है ना कारण माना गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कब हुआ था और जिसे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने का तत्कालीन जो है ना कारण माना गया, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 कब हुआ था, 28 जून 1914 को हुआ था। कब हुआ था, 28 जून 1914 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल गद्दी पर जो है ना कौन आसीन था। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल गद्दी पर कौन आसीन था। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद शाह जो है ना आसीन था। नेक्स्ट सही करा कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के समक्ष अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के समक्ष अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1940 में जो है ना प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे ये कह रहा है कि प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया निम्नांकित में से जो है ना किसकी रचना, बताइए किसकी है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, एम विश्वेश्वरैया का है। किसका है, तो एम विश्वेश्वरैया का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना को जो है ना शुरू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा निम्नांकित में से किस योजना का जो है ना शुरू किया गया था, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों योजनाओं को जो है शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुरुआत 2016 में किया गया था और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुआ था, 2016 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डेटा स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिति को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बिहार में मखाना की खेती के बारे में अद्यतन रिपोर्ट निम्नांकित में से कौन सही है, बताइए। कह रहा है बिहार में मखाना की खेती के बारे में अद्यतन रिपोर्ट निम्नांकित में से कौन सही है, बताइए कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 27.8 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर जो है मखाना की खेती हुई है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और वर्ष 23-24 के दौरान राज्य में कुल 56.4 हज़ार टन मखाना का उत्पादन हुआ है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और वर्ष जो है ना 23-24 में क्या है, देश के कुल मखाना का उत्पादन जो है ना 85% बिहार में उत्पादित हुआ है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ये भी क्या है, सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देख रहा है कि यहाँ पे देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। ये जो है ना ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं है, एवरेज का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस 30 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना, 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। और यहाँ पे क्या दिया, इसमें जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है समूहों का औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो डिटेल PDF देखिएगा, आपको जो है ना वहाँ से जरूर हेल्प मिल जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको वहाँ पर देखने के बाद आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 64 नंबर भी देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो इसको जो है ना, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है 66। 66 का है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले एक ही प्रजाति की समष्टियों में जीन प्रवाह कम होने पर को क्या हो सकता है, बताइए। कह रहा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाली एक ही प्रजाति की समष्टियों में जीन प्रवाह कम होने पर क्या हो सकता है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीजेशन, प्रजाति जो है उद्भवन हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे, प्रजाति उद्भवन बोल सकते हैं। ठीक है, उद्भवन। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है एक अल्फा कण में जो है ना एक अल्फा कण कितने होते हैं, बताइए। एक अल्फा कण में होते हैं कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बताइए क्या होता है। एक अल्फा कण में क्या होता है, बताइए।
तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रोटॉन और क्या होता है 2 न्यूट्रॉन होता है। तो एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और क्या होता है 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जब चालक में प्रवाही धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण क्या होगा जब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जब चालक में प्रवाही धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण क्या होगा जब चालक को अधिकतम बल का जो है अनुभव होगा। बताइए, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा तो 90 डिग्री होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सही कह रहा है कि अपस्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है। बताइए, अपस्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है, क्या होती है। बताइए, तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 20 हर्ट्ज से जो है ना कम होता है। ठीक है, तो अपसर्व तरंगे इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है 20 हर्ट्ज से क्या होती है तो कम होती है। चलिए आगे देख रहा है केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी कह रहा है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। बताइए, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जो है ना इसका मतलब कहाँ स्थित है। बताइए, तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर राजस्थान में है। चलिए आगे देख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, इस तथ्य का जो है ना तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र की हमेशा क्या होती है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्या होती है। बताइए, तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर क्या है एक अद्वितीय मान होता है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, इस तथ्य का जो है ना तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर क्या होता है एक द्वितीय मान होता है। चलिए आगे देख रहा है कि डाइजो नियम आवर्त सारणी के किन तत्वों के बीच देखा जाता है। बताइए, डाइजो नियम आवर्त सारणी के किन तत्वों के बीच देखा जाता है। बताइए, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दूसरे और तीसरे आवर्त के कुछ तत्व जो विकर्णित स्थिर होते हैं जैसे कि क्या है तो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और क्या है एल्यूमिनियम है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ का प्रतीक है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ का जो है ना प्रतीक है। बताइए, तो बताइए कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 11 मई को क्या मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट ये कर रहा है कि नायलॉन 6 किसका बहुलक है। बताइए, नायलॉन 6 जो है किसका बहुलक है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेप्टोलैक्टम का है। किसका है, क्रेपोलैक्टम का है। नेक्स्ट ये कर रहा है कि प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए अणु में क्या होना आवश्यक है। बताइए, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए अणु में क्या होना आवश्यक है। बताइए, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कायरल केंद्र का। किसका, कायरल केंद्र का जो है ना होना क्या है तो आवश्यक है। तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए अणु में कायरल केंद्र एक कार्बन परमाणु जिसे 4 विभिन्न समूह से जो है ना जुड़े होना क्या है तो आवश्यक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा क्यूरी। क्यूरी जो है ना किसकी इकाई है। बताइए, क्यूरी जो है किसकी इकाई है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है तो क्यूरी है। चलिए आगे देख रहा है कि क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणु के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। बताइए, क्या होती है। कह रहा है क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणु के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। बताइए, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं होती है। उनके आकार और या गतिशीलता में कोई अंतर जो है ना नहीं होता है। चलिए आगे देख रहा है कि ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। बताइए, ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। बताइए, तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट ये कर रहा है कि हरोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया। बताइए, हरोप ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया। बताइए, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल देश के द्वारा जो है ना विकसित किया गया है। नेक्स्ट ये कर रहा है कि भारत ने किस देश से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के मिसाइल को हमले को पूरी तरह से जो है नाकाम कर दिया। बताइए, कह रहा है कि भारत ने किस देश से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के मिसाइल हमले को पूरी तरह से जो है नाकाम कर दिया। बताइए, कौन सा देश से खरीदा S-400। बताइए, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, रूस से खरीदा। कौन सा देश से खरीदा तो रूस से जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना भारत जो है ना खरीदा है। चलिए आगे देख रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार जीते हैं। बताइए, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 4 पुरस्कार जो है ना जीते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा हर घर जल योजना कब शुरू की गई। बताइए, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा हर घर जल योजना कब शुरू की गई। बताइए, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में जो है ना शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है, बताइए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका से। किसे? तो नगर पालिका से है, ठीक है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किसे? तो नगर पालिका से संबंधित है। और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या है, संवैधानिक अधिकार जो है ना प्रदान किया गया। और संविधान में कितने अनुसूची जोड़ा गया? तो जो है ना 12वां अनुसूची जोड़ा गया, ठीक है। और 12वां अनुसूची में 18 विषय को रखा गया जिस पर क्या है, तो नगर पालिका नियम जो है ना बना सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना जो है राजधानी बनी, बताइए। कह रहा है किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में बना। कब बना? 1936 में बना। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सिंधी भाषा को 8वीं सूची में कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 8वीं सूची में कब जोड़ा गया, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1967 में जो है ना सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, अगर यहाँ पे बात करें कि सिंधी को जो है ना कब जोड़ा गया, 1967 में जोड़ा गया और 8वीं सूची में इसको जोड़ा गया, ठीक है। और भारतीय संविधान के 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वां के द्वारा जो है नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। और जो है ना 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बोर्ड मास, जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट इसका बोर्ड मास होता है, इसका ट्रिक, इसमें क्या जोड़ा गया, डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली भाषा को जो है ना जोड़ा गया, ठीक है। तो मूल संविधान में जो है ना 14 भाषाएं को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान 8वीं सूची में जो है ना कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस तरह की प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में क्या है, बताइए। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में क्या है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। 9वीं सूची को जो है ना जोड़ा गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में कुल कितने जो है ना प्रमंडल है, बताइए। बिहार में कह रहा है कि बिहार में कुल कितने जो है ना प्रमंडल है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। बिहार में प्रमंडल का बात करें कितना है, तो 9 है। और जिलों की संख्या बोलेगा कितना है, तो 38 है। और 38वां जिला बोलेगा तो कौन है, जिला अरवल है। कौन सा जिला? अरवल है, ठीक है, 38वां जिला। और प्रखंड बोलेगा बिहार में कितना है, तो 534 प्रखंड है। और बिहार का क्षेत्रफल बोलेगा कितना, देखिए बिहार दरोगा में जो है ना क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और ये देखिए क्वेश्चन 1275 जो एग्जाम हुआ था बिहार ऐसे ही का, इसमें ये देखिए क्वेश्चन आया था कि बिहार का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और बिहार में विधान परिषद की संख्या बोले कितना, 75 है। और बिहार में लोकसभा की सीट बोले कितना है, तो 40 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 243 है, ठीक है। और राज्यसभा सदस्य संख्या कितना है, तो 16 है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बताइए। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, तो गोपालगंज है। कौन है? गोपालगंज है। नेक्स्ट कह रहा है कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, बताइए। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क से कपास, क से काली मिट्टी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में जो है स्थित नहीं है। महाराष्ट्र में बोला है कि स्थित नहीं है। कौन सा ताप विद्युत परियोजना है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, बताइए। कौन नहीं है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहलगांव जो है ना महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? बिहार के जो है ना भागलपुर में स्थित है। कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर में है। बरौनी बोलेगा तो कहाँ है? बरौनी बेगूसराय में। मुजफ्फरपुर बोलेगा तो कांटी मुजफ्फरपुर में है। और कहलगांव बोलेगा तो कहाँ है? भागलपुर में। बाढ़ बोलेगा तो कहाँ है? तो बाढ़ में है, ठीक है। बाढ़ जो पटना के बगल में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सत्य नडेला है। कौन है? सत्य नडेला है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था, बताइए। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नई दिल्ली में खुला था। कहाँ खुला था? नई दिल्ली में खुला था। तो एम्स जो है नई दिल्ली की तहसीला 1952 में रखी गई थी और इसका कार्यान्वयन जो है 1956 से होना लगा, ठीक है। और एम्स नई दिल्ली की स्थापना के समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? श्रीमती अमृता कौर थी। चलिए आगे देख रहा है कि URL का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 94 का डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, बताइए। कह रहा है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है ना किसने किया, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, नंदिनी गुप्ता की है। कौन की है? नंदिनी गुप्ता की है। और ये कहाँ की है? राजस्थान की है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म पोप लियो जो है ना क्या है, तो 14वें बने हैं। वे किस देश से जो है ना संबंधित है, बताइए। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म पोप लियो 14वें बने हैं, वे किस देश से संबंधित है, बताइए।
तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, अमेरिका से है। किससे देश से? अमेरिका से हैं। चलिए आगे देख रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस खेल में बिहार ने दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस खेल में बिहार ने दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए किस में जीता है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, रग्बी फुटबॉल में जीता है। किस में जीता है? रग्बी फुटबॉल में जीता है। चलिए आगे देख रहा है कि 8 मई 2025 को पंजाब किंग्स और किसके बीच हो रहे मैच के बीच में सुरक्षा के कारणों से जो है रद्द किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 8 मई 2025 को पंजाब किंग्स और किसके बीच हो रहे मैच के बीच में सुरक्षा के कारणों से जो मैच को क्या किया? रद्द किया गया। बताइए किसके बीच हो रहा था? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, दिल्ली कैपिटल के बीच हो रहा था। ठीक है, तो 8 मई 2025 को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच हो रहे मैचों के बीच में ही सुरक्षा कारणों से क्या किया? रद्द किया गया। ठीक है, और यह मैच धर्मशाला जो है ना हिमाचल प्रदेश में खेला जा रहा था। ठीक है, उसमें जो है ना जो पाकिस्तान का जो ये सब हुआ था ना, उसी कारणों से जो है रद्द किया गया था। चलिए आगे देखिए जो ये अभी हाल ही में जो घटना हुआ है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट कर रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन है। कर रहा है कि अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रूप से अमरनाथ यात्रा को सुचारू व सुरक्षित रूप से संचालन करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अमरनाथ यात्रा को सुचारू व सुरक्षित रूप से संचालन करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑपरेशन शिव जो है ना ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, तो अमरनाथ यात्रा को सुचारू व सुरक्षित रूप से संचालन करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिव अभियान जो है ना प्रारंभ किया है। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लास्ट में जो है ना सभी लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स है, और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बिहार पुलिस वाले तैयारी कर रहे हैं आप लोग से जो है ना मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी चैनल पर क्लास आता है सभी क्लास को देखा कीजिए। आपको इस चैनल पर जो है ना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 तो फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन आपको दोनों बुक जो है ना पूरी तरीके से अच्छे तरीके से 60 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। बाकी ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट आ ही रहा है, बाकी और भी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्टार्ट किया जाएगा। तो सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए जिनको भी बिहार पुलिस का अंतिम समय में जो देखिए तैयारी करना है, लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, तो देखिए आप लोग को जो है ना बता देते हैं। देखिए ये जो है ना बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज 2025 ये देखिए आप सबके लिए चलाया जा रहा है। देखिए अंतिम 30 दिन बच रहा है। ठीक है, अंतिम 30 दिन जिनका मान लीजिए एग्जाम लास्ट में है या तो बीच में है, तो उनके लिए और भी समय बच रहा है। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें 99 पर फी लगेगा। देखिए आपका 99 पर जो है ना कुछ नहीं लिया जा रहा है, एक छोटा सा मात्र जो है फी लिया जा रहा है कि आप इसमें जुड़ करके जो है ना आप एक अनुशासन की तरह जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका इसमें जुड़िएगा तो पता चलेगा ना, जो इसमें जुड़े हुए हैं। कल देखिए खुद एक जो लड़का कॉल किए थे इसी ग्रुप से जुड़ करके कि सर हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हर वो बुक का प्रैक्टिस सेट लगाइए और साथ में जो है ना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। देखिए इसमें जितने भी बुक दिया हुआ है, देखिए लूसेंट जो है सब्जेक्टिव और एनसीईआरटी साथ और ऑब्जेक्टिव, ये सभी से जो है ना, और एक और इसमें खास बात क्या है, इसमें जो है ना साइंस के लिए स्पेशल 6 to 12 का जो स्पेशल साइंस करवा रहे हैं। तो साइंस तो लगभग आधा हम करवा दिए, तो आप जुड़िएगा तो आपको जो है ना सारा जितने भी कंटेंट पहले हो चुका है सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो लास्ट में जितना हो सके ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसका जो है ना फ़ायदा उठाइए। अगर आपका जो है ना अगर 50 नंबर आ रहा है तो विश्वास कीजिए आपका जो है ना 70 नंबर आएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जब आपका एग्जाम पड़ेगा तब आपको पता लगेगा कि हाँ इस ग्रुप से जब हम जुड़े थे तो कितना हमें जो है ना फ़ायदा हुआ। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सभी प्रैक्टिस सेट को जो है समय के अनुसार प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में दिया जाता है, तो प्रैक्टिस सेट को लगाइए और क्लास देखिए, आपका 100% जो है ना सिलेक्शन होगा। बस विश्वास कीजिए। और आपके लिए जो है ना इसका देखिए फ़ी कितना है, तो 99 रुपये फ़ी है। बाकी सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो या तो कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक प्रैक्टिस सेट का भी आधा फ़ी लिया जा रहा है। सोचिए 99 रुपये कुछ फ़ी नहीं है, बस एक ऐसा ही छोटा सा लिया जा रहा है कि आप एक अनुशासन की तरह जुड़िए और अच्छे से जो है ना पढ़ाई कीजिए। और एक आज जो है ना शाम में मतलब शाम नहीं रात बोलिए, रात में 10 बजे एक जो है ना पॉलिटी का टेस्ट होने वाला है। देखिए आपको दिखा देते हैं। देखिए आज जो है ना पॉलिटी का जो भारतीय संविधान का जो है देखिए आज ओपन टेस्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेस्ट का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक होगा और एक टेलीग्राम चैनल का होगा राहुल स्टडी ग्रुप का। दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी को जो है जरूर बता दीजिए। आप लोग के लिए जो है ना बिहार पुलिस एग्जाम को देखते हुए जो भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी और बिहार से जो भी लोग तैयारी करते हैं पॉलिटी से जो है ना एकदम घटनाचक लूसेंट से एकदम क्वेश्चन जो है ना उठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जा रहा है। इस पे जो है ना 2 दिन से काम हो रहा है। मतलब कल रात में जो है ना इसका मतलब हम इस तरह से बना करके हम डाले थे टेलीग्राम चैनल पे, सब लोग को बता दिए थे कि इस जो टेस्ट होगा ना बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होगा। और आप लोग बताइएगा इसका जो है ना मतलब 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन जो भी रहेगा हम टेलीग्राम चैनल पे जो है ना इसका हम वोटिंग करवा दिए हैं। तो उस अनुसार अगर लगेगा कि हाँ और भी क्वेश्चन करवाना है तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस प्रकार जो है ना हम सभी क्वेश्चन
सिलेक्शन करवा देंगे और बहुत बेहतरीन टेस्ट होगा। इस टेस्ट में जो है ना जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसका टेस्ट का टाइमिंग जो है ना आज रात 10 बजे है और इसका कि कब टेस्ट होगा तो 20 जून 2025 को, आज ही जो है ना 20 जून है। तो सभी लोग जो है इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। आपका जो है एक भी पॉलिटी से क्वेश्चन आपका जो है नहीं छूटेगा, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। बहुत मेहनत इस पर किया जा रहा है। आपका क्लास लेट आने के कारण जो है यही टेस्ट है, ठीक है। तो इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और सभी के पास जो है ना ग्रुप का जो है ना लिंक जरूर शेयर कीजिए। जितने भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी के पास जो है ना जो पढ़ने वाले सच में जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास सही जानकारी जो है नहीं पहुंच पाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी के पास जो है ना इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए। इसका डायरेक्ट जो है ना ग्रुप से उठाइए और पोस्टर डायरेक्ट उनको जो है ना शेयर कर दीजिए। आज ओपन टेस्ट होगा, लगभग 1000 स्टूडेंट से कम ही, उससे ज़्यादा ही लोग टेस्ट देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है लाइव टेस्ट दीजिएगा। आपको बेहतरीन जो है ना अनुभव होगा। इस टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।